नमस्कार, मैं कौशल शर्मा हमारे YouTube चैनल राघव क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम जो वर्ण विच्छेद को लेकर क्लास लेने जा रहे हैं, इसमें कुछ विशेष शब्द जो कि आपके संयुक्त वर्ण यानी संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं और र के विभिन्न रूपों से मिलकर बने होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि जब बच्चों को इस प्रकार के जो शब्द हैं वो वर्ण विच्छेद के लिए दिए जाते हैं, तो वो इन शब्दों के वर्ण विच्छेद में कई गलतियां करते हैं। तो बच्चों से गलतियां नहीं हो, इसी वजह से आज हम अपने वर्ण विच्छेद की क्लास 2 में जो विशेष शब्द हैं उनका वर्ण विच्छेद कैसे होता है आपको ये समझाएंगे। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त वर्णों से जो शब्द बनाए जाते हैं उनका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होता है वो हमारी तभी समझ में आ पाएगा जब हम ये जानकारी रखेंगे कि वास्तव में संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं। तो जो 6 है ये क्या है, आपका संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण है। ये क और स दोनों के मिलाने पर बनता है। इसमें क और स आधा होता है तो 6 भी आधा रहता है। और यदि इसमें का और से पे एक ही मात्रा लगा दूं तो ये बनेगा 6। यानी ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि मात्रा संयुक्त वर्ण में हमेशा पीछा वाला जो वर्ण होता है उस पे रहती है, यानी क हलंत रहेगा हमेशा। ठीक है बच्चों, तय और रे के योग से त्रय बनता है, जय और अंग के योग से गय बनता है, स और रे के योग से श्रय बनता है, श्रवण कुमार वाला। यदि इसको मैं श्रेय लिखूं तो इसका जो विच्छेद होगा स धन रे होगा, क्योंकि जो मात्रा होती है वो अंतिम वाला जो वर्ण है उस पर चढ़ी हुई होती है। आशा है ये सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी और ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई हैं आपके समझ में आ गई होंगी, तभी आप संयुक्त व्यंजनों से बने हुए जो शब्द हैं उनका वर्ण विच्छेद सीख पाओगे। अब जैसे आपके लिए त्रिभुज शब्द है और आपको त्रिभुज शब्द का वर्ण विच्छेद करना है तो हम स्टेप वाइज ही चलेंगे। सबसे पहले त्रिभुज शब्द लिखेंगे, त्रिभुज। स्टेप फर्स्ट में इसके टुकड़े करेंगे, त्रि भू और जय के रूप में। और वर्ण विच्छेद का मतलब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है किसी भी शब्द के तब तक टुकड़े करते जाना जब तक कि वो पूरी तरह से विभाजित नहीं हो जाए, यानी कि उसके आगे अन्य कोई भी टुकड़े नहीं होंगे। जहां हम देखेंगे कि इसके अन्य टुकड़े होंगे क्योंकि इनमें क्या है, मात्राएं जुड़ी हुई हैं। तब हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप 2 क्या होगा कि हम इसमें से त्रय में से मात्रा निकालेंगे ई की, भा में से मात्रा निकालेंगे ऊ की, जा में से मात्रा निकालेंगे ए की। ठीक है, अब जो हमने टुकड़ा करा है यदि इसमें कोई संयुक्त वर्ण है तब हमें उसके और भी टुकड़े करने होंगे, क्योंकि बेटा उस संयुक्त वर्णों के टुकड़े इस प्रकार से आगे जाके होते हैं। और जो हमारा फाइनल वर्ण विच्छेद होता है उसकी भी विशेषता यही होती है कि उसके अन्य कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब यहां पर त्रय जो वर्ण है इसके और टुकड़े किए जा सकते हैं तय और रे के रूप में, इसलिए त्रिभुज का ये फाइनल यानी अंतिम वर्ण विच्छेद नहीं है। त्रिभुज शब्द का जो अंतिम वर्ण विच्छेद है वो स्टेप 3 में जाके पूरा होगा। तय और रे दोनों ही हलंत युक्त रहेंगे, क्योंकि त्रय शब्द आपका तय और रे के योग से बना है। मात्रा हमने इसमें से पहले हटा दी। ठीक है बच्चों, ई भ उ ज और आ,
अब ये जो है वर्ण विच्छेद, ये त्रिभुज शब्द का अंतिम वर्ण विच्छेद है, क्योंकि इसके आगे अन्य हम टुकड़े नहीं कर सकते। आप ज्ञानी शब्द का जो वर्ण विच्छेद है वो क्या होगा, वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। तब तक मैं जो त्रिभुज शब्द है उसका वर्ण विच्छेद लिख देता हूं। त र ई भ उ ज और आ। अब हमारा दूसरा शब्द है ज्ञानी, तो वो ही स्टेप के अनुसार ही हम चलेंगे। ज्ञा और नी। ठीक है बच्चों, ये हमारा स्टेप फर्स्ट रहा। स्टेप 2 में हम इनकी जो मात्राएं हैं उनको हटाएंगे। तो गे और आ, ना और ए। अब हम देखेंगे कि इसमें गे एक संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन है जिसके टुकड़े ज और इया के रूप में होते हैं। तो इसका तीसरा स्टेप होगा आपके, वो मैं यहां लिख रहा हूं ज्ञानी का। ज अंग आ, ना और ए। आशा है जो मैं समझा रहा हूं वो सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। हमारा एक शब्द था क्षेत्र, जो कि क्या है, जिसके अभी हमने टुकड़े नहीं करे। तो वो क्षेत्र, इस शब्द के टुकड़े वो ही स्टेप फर्स्ट 6 और 3 के रूप में। ठीक है बच्चों। स्टेप सेकंड, इनमें से मात्राएं अलग करेंगे। वास्तव में मात्राओं को हम वर्तनी कहते हैं। ठीक है बच्चों। जब आगे आप पढ़ाई करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करेंगे, तो उसमें जो इस ए के लिए शब्द प्रयोग होगा वो होगा वर्तनी। 6 में से ए और 3 में से आ हमने बाहर निकाला। अब इस टुकड़े में हमारे 6 और 3 ये दोनों क्या हैं, संयुक्त वर्ण हैं। अब इन संयुक्त वर्णों के भी टुकड़े हमें इसी अनुसार करने हैं। तो वो टुकड़े स्टेप 3 में क्या होंगे, क और स और ए, ता, रा और आ। ठीक है, क्योंकि ये 3 को हमने तय और रे में तोड़ दिया, 6 को के और से में तोड़ दिया, और यही क्या है, क्षेत्र शब्द का टुकड़ा है। क स ए ता रा और आ। यदि आपको पेपर में पूछा जाए कि क्षेत्र शब्द का वर्ण विच्छेद होगा, एक तो ऑप्शन ये हो और एक ऑप्शन आपका ये हो, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। क्योंकि जो वर्ण विच्छेद होता है उसका मतलब ही शब्द के तब तक टुकड़े करते हुए जाना है जब तक उसके अन्य कोई भी टुकड़े नहीं हो। ठीक है बच्चों, यही बात हमें ध्यान में रखनी है। हमें किसी भी शब्द का जो वर्ण विच्छेद है यहां पर जाके नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि यदि हम इसको ही वर्ण विच्छेद कहेंगे तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि वर्ण विच्छेद के बाद उसका आप कोई अन्य टुकड़ा नहीं कर सकते। अब है आपके लिए श्रोता। तो श्रोता शब्द में श्रेय बना कैसे, से और रे के योग से। तो सबसे पहले श्रोता, श्रेय धन ओ धन तय धन आ। अच्छा, श्रोता शब्द का मतलब होता है सुनने वाला। हमने ये टुकड़े करे। अब इस श्रेय के टुकड़े भी करने हैं। उस श्रेय के टुकड़े क्या होंगे, से रे ओ तय और आ। ये क्या हो गया, श्रोता शब्द का अंतिम वर्ण विच्छेद। से
रे, ओ, त और आ। ठीक है। अगला हमारा शब्द है श्रृगाल। एक तो होता है आपके श्रय, जो कि से और रे के योग से मिलकर बना होता है, और दूसरा होता है श्रीगाल वाला श्रय। श्री एक वास्तव में तो ये तो होता है श्रय, से में रे, और ये होता है श्री। इसका जो टुकड़ा होता है से पर री ऋषि की मात्रा है, और इसका जो उच्चारण होता है वो होता है श्री के रूप में। तो ये है श्रीगाल। श्रीगाल का मतलब होता है श्यारिया या श्यार। ठीक है बच्चों, जो एक जानवर होता है। अब इस श्रीगाल शब्द के जो टुकड़े हैं, अब हम यहां देखते हैं कि श्री तो से और रे के योग से बना है, और रे क्या है, हमारा एक स्वर है। ठीक है, यही हमें इसके टुकड़े में याद रखना है। तो से और री, श्री बन गया। गे में से आ की मात्रा निकाली गा, और ले में से छोटे आ की मात्रा निकाली ल, तो श्री गा ल। ठीक है, आशा है ये जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है, संयुक्त व्यंजनों से बने हुए शब्दों का वर्ण विच्छेद आपके अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आगे हम रे के विभिन्न रूपों से जो बने हुए शब्द हैं उनका वर्ण विच्छेद भी समझेंगे। उससे पहले मैं आपको रे के बारे में कुछ बातें कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। एक तो रे हम देखते हैं ऊपर इस टाइप से, कर्म, कर्म, जिसका उच्चारण जिस शब्द पर रे लगी हुई होती है उससे पहले किया जाता है, कर्म। ठीक है, और एक रे का प्रयोग हम क्रम के रूप में भी देखते हैं, और इसमें रे का उच्चारण क्रम यानी पहले का उच्चारण होगा, उसके बाद है यानी जिस पर रे लगा हुआ रहता है उसके बाद में किया जाता है। इस रे का प्रयोग किसी भी वर्ड के ऊपर किया जाता है, उस रे को कहते हैं हम रेफ रे या रे का रेफ प्रयोग। और जिस शब्द के नीचे जो रे लगा रहता है उस प्रयोग को हम कहते हैं पदेन रे। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। अब बात आती है इनके टुकड़ों की कि इनका टुकड़ा किस प्रकार से किया जाता है। तब हमें याद रखना है जो पदेन रे होता है वो तो हमारा हमेशा पूरा होता है, यानी कि क आधा रा पूरा, तब जाके ये क्या बना है, क्रे बना है। यदि क्री बनाना है मुझे तो वो बनेगा का आधा और रा पर ई की मात्रा से। ठीक है बेटा, और जो कर्म में आपके रेप वाला रे है ये हमेशा आधा रहता है, यानी रा और मा को जोड़ने पर यह बनता है। जैसे गर्मी है, इस गर्मी शब्द में जो रमी बना है इसमें र आधा है और मैं पर मात्रा है, और उच्चारण में भी ये बात हमें स्पष्ट तौर पर सुनाई देती है या दिखाई भी देगी कि ग र मी, यानी ये र आधा है, मात्रा किस पे है, मैं पर। और यही बात हमें क्या है, ध्यान में रखनी है, तभी हम र के प्रयोग से बने हुए विभिन्न जो शब्द हैं उनके टुकड़े कर पाएंगे। अब हमारे सामने है, अच्छा ये तो है क में री ऋषि का प्रयोग, ये तो है क में री ऋषि का प्रयोग, क और री ऋषि के प्रयोग से बनता है क्री, कृप या। अच्छा कृपया में अब तक हमारी दिक्कत थी कि हम आधा पा उपयोग में लाते थे, जो कि क्या है, गलत है। तो कृपया शब्द का वर्ण विच्छेद होगा क्री
पा में से आ की मात्रा निकाली और या में से बड़े आ की मात्रा निकाली। ठीक है बच्चों। अब है प्रकाशित। अब प्रकाशित का हम वर्ण विच्छेद करेंगे स्टेप वाइज। प्रकाशित स्टेप फर्स्ट, प्रकाशित और त। ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि जो रे आपके पद में होता है वो हमेशा क्या होता है, पूरा होता है, यानी मात्रा इस पर होती है। तब इस प्रे का टुकड़ा होगा प र अ। ठीक है, क्योंकि इसका उच्चारण कब हो रहा है, पा के बाद में, और मात्रा इस पर है, तो पहले प फिर र फिर अ। का में से निकालेंगे आ, क आ, स ए और ता आ। और यही क्या है, हमारे इस प्रकाशित शब्द का वर्ण विच्छेद। आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मैं प्रकाशित शब्द का जो वर्ण विच्छेद है वो यहां लिख देता हूं। प र अ क आ स ए त और अ। यदि आप भी इनका एक दो बार अभ्यास करेंगे, हमारी वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, तब आप भी इनको बिना देखे इनका जो वर्ण विच्छेद है वो लिख पाओगे। आगे है हमारा कर्मचारी। अब कर्मचारी के बारे में मैंने बताया था, ये रेप के रूप में। तो पहले हम इस का विच्छेद करेंगे, क और आ के रूप में। ठीक है। अब मैंने कहा था कि रेप वाला रे हमेशा क्या होता है, आधा। और इसका उच्चारण देखते हैं, क र पहले हो रहा है, का के जस्ट बाद, मां के पहले, तो रा आधा रहेगा। इस पे जो मात्रा है आ की वो मां के अंदर है। फिर मां में से आ की मात्रा निकाले तो ये हो गया क अ र म अ, यानी कर्म। और चारी का जो वर्ण विच्छेद है च आ र और ई, ये क्या है, हमारे चारी का वर्ण विच्छेद है। अब है ये ट्रक। अभी तक तो हमने पढ़ा था पा पर रे का प्रयोग, वो होता है रेप के रूप में। यदि टा और ठा के बाद, डा और ढा के बाद बेटा आधी रा होती है या रा होती है, तब टे और रे मिलके बन जाते हैं ट्रे। है और रे मिलके बन जाते हैं ट्रे। डे और रे मिलके बन जाते हैं ड्रे। और ढे और रे मिलके बन जाते हैं ढ। ठीक है। आशा है आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे टे और रे से ट्रक, डे और रे से ड्रम, है और ढे से क्या है, किसी भी शब्द का जो बनना है वो दुर्लभ होता है। ज्यादातर शब्द टे और डे से ही बनते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें समझ में आ रहा होगा, ट्रे में टे आधा है, रे क्या है, पूरा है। तो इस ट्रक शब्द का जो वर्ण विच्छेद है ट र और आ के रूप में ट्रे का होगा, और क धन आ के रूप में का होगा। तो ये क्या है, हमारा ट्रक शब्द का अंतिम वर्ण विच्छेद है। अब ये है हमारा चिन्ह। सबसे पहले हमें इसका उच्चारण देखना है, चे ह न, यानी इसका उच्चारण होता है चे ह और ना के रूप में। अभी हम इसमें आधा नहीं देख रहे कि इसमें आधा हा है या ना है। ठीक है। पर हमें यह ध्यान रखना है, ऐसे शब्दों में जो आधा होता है वो हमेशा पहले उच्चारित होने वाला शब्द होता है। तो चे ह, हा उच्चारण आ रहा है, तो हा हमेशा क्या होता है, आधा रहेगा। जैसे एक और शब्द है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसका वर्ण विच्छेद बताऊंगा।
एक और शब्द है, वो है आपके विद्या। और विद्या के टुकड़े आपको पता है विद या ऐसे होते हैं। अब इसमें आपको देखना है कौन सा आधा है। तो जो पहले प्रयोग में आया है वो क्या होता है, हमेशा आधा रहता है। ऐसे ही चिह्न, हा का उच्चारण पहले हो रहा है तो है क्या है, आधा है। अब इसके टुकड़े करने में हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। तब इसके टुकड़े होंगे च, ए, हा पहले से ही आधा है, ना और आ के रूप में। आशा है हमारी आज की जो क्लास, जिसमें हमने वर्ण विच्छेद से संबंधित विशेष शब्दों के टुकड़े आपको समझाए हैं, वो आपके समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको भी हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आता है, तो हमारे चैनल राघव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।